हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसराज एजुकेशन हब। आप लोगों का फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का 7 लेसन तक का ऑब्जेक्टिव मैंने करवा चुका था। आज मैं आप लोगों को 8वां लेसन का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था? प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में? तो 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के धर्म प्रचारक द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आधुनिक भारत प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ यानी आधुनिक यानी मॉडर्न इंडियन का प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? विलियम बोल्टस, जेके हिक्की, जेम्स सिल्क, बाथिंगटन, जॉन एडम्स। तो विलियम बोल्टस के द्वारा आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? न्यू स्पार्क, इंडिपेंडेंट, यंग इंडिया, द फ्री प्रेस जर्नल। तो यंग इंडिया का क्या किया? संपादन किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया यानी उसका प्रमोट किया उस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसके द्वारा किया गया? स्मिथ, हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन। तो कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में मुद्रण का प्रचार किया गया। यानी इंग्लैंड में मुद्रण कला यानी मुद्रण मतलब मुद्रा का कला का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? तो कैक्सटन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? पारित मतलब घोषित, पारित मतलब घोषित। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया यानी कब घोषित किया गया? 1878, 1799, 1823, 1867। तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कहता भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया? मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में, बंबई में। तो भारत में सबसे पहले छापखाना कहाँ लगाया था? गोवा में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, सोम प्रकाश। तो किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी लैंग्वेज को ही चेंज कर दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या कर दी थी? रातों रात अपना क्या लैंग्वेज ही चेंज कर दी थी वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? रिचर्ड हो, मार्को पोलो, वाजपेयी, गुटेनबर्ग। तो रिचर्ड हो ने क्या किया था? 19वीं शताब्दी में बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एब्जेनर हावर्ड, विलियम नेपोलियन, टॉसमान। तो एब्जेनर हावर्ड ने क्या की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। अगला क्वेश्चन, इसका वन लाइनर आएगा वो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। वन लाइनर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ये लास्ट या सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा। जब ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो मैं वो वन लाइनर लाऊंगा आप लोग के सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत में, जापान में, कोरिया में, चीन में। तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कहता है विश्व में सर्वाधिक मुद्रण
छपाई कहाँ आरंभ हुआ? विश्व में सर्वाधिक मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ हुआ? भारत में, चीन में, जापान में, जर्मनी में? तो चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया? 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कौन लाया? फाहियान ने, हेंसाग ने, मार्को पोलो ने, गुटेनबर्ग ने? तो मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लाई। किसने? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में। कहता है छापखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? पी सेंग ने, गुटेनबर्ग ने, फैक्सटन ने, आर्कराइड में? तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था? छापखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? तो गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कौन किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन, कहता गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, रामायण, गीता, बाइबिल? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किसकी छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी। और यह 13वीं सदी में, और इसके आविष्कारक कौन थे? गुटेनबर्ग ही थे इसका आविष्कार। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यानी सबसे महान देन है ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो इरास्मस ने, मार्टिन लूथर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने? तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। अगला क्वेश्चन, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? चीन ने, जापान ने, भारत ने, इंग्लैंड ने? तो चीन ने क्या की थी? सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, उसको एक्सप्लोर कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो था किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड? तो रूसो जो था फ्रांस का एक दार्शनिक था, यानी दर्शन शास्त्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? इंडिया गजट, बंगाल गजट, बंबई गजट, मद्रास गजट? तो बंगाल गजट जो था देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? पारित मतलब घोषित। वर्नाक्यूलर जो एक्ट था वो किसके समय काल में क्या हुआ? पारित हुआ। इरविन के शासनकाल में, कर्जन के, लिटन के या रिपन के? तो लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वह लिटन के वायसराय के समय में क्या हुआ? पारित हुआ, यानी घोषित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक जो थे वह केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, कोंकणी में? तो मराठी में किया। तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी में किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत, यानी लोक मतलब लोगों के मत यानी विचार के अनुसार, का गठन किस पत्रिका के द्वारा किया गया? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, युगांतर? तो न्यू इंडिया का जो गठन किया था वो एनी बेसेंट होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किया गया था, यंग न्यू इंडिया पत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, चार्ल्स मेटकॉफ, लिटन? तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल विख्यात थे, यानी प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका,
स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ, यानी कब घोषित हुआ कि स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम कब घोषित हुआ? 1948, 1951, 1952, 1955। तो 1951 में जो था वह स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय का अधिनियम पारित हुआ, यानी उसका नियम पारित हुआ। और आपका यह लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया गया? प्रेस कमीशन की अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? 1952, 1954, 1956, 1958। तो 1954। आप लोगों का क्लास 10 का ये चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव था। अब देखते हैं, अगर अगला चैप्टर होगा तो उसका मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को वन लाइनर इस टोटल चैप्टर का एक दफा मैं करवाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।